मेडिकल भी गई थी, जो गवर्नमेंट का जो मेडिकल होता है, तो उन्होंने मेरे चारों दांत निकाले थे, तो उनका चार्जेस में इंक्लूड नहीं था। फिर मैं थोड़ा सोचा कि मैं क्या करूँ। हे गाइस, आई एम मान्या एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरे ब्रेसेस को 5th मंथ हो चुका है। ये जब मेरे ब्रेसेस लगे थे तो मैं ऑलवेज ये सोचती रहती थी कि यार 2 साल में कैसे रहूँगी, और अब 5 महीने हो भी गए हैं और अब थोड़ा सा ना यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ का। शायद जब मेरे ब्रेसेस निकलेंगे शायद तब थोड़ा सा मुझे अजीब लगेगा, लेकिन अब तो थोड़ा कंफर्टेबल हो गई हूँ मैं इस चीज़ में। और मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ अभी जरा, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, देखो। इसने ना मुझे देखा कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और तुरंत मेरे को देख के धीरे धीरे से चल चल के आया मेरे पास। तो मैं भी इसके साथ खेल रही नहीं हूँ क्योंकि मुझे ब्रेसेस के लिए डेंटिस्ट के जाना है और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, बट मुझे ये ब्लॉग करना था तो इसलिए थोड़ा सा मैं डिले किया। और आज मैं बिल्कुल अकेले जा रही हूँ ब्रेसेस के लिए। शायद तो मैं ब्लॉगिंग ना कर पाऊँ क्योंकि मैं कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा मेरा वहाँ पे ब्लॉग, क्योंकि वहाँ पे मैं आज अकेले जा रही हूँ बिल्कुल। चलो मैं ब्रेसेस के लिए चलती हूँ, वरना ये तो बहुत टाइम लगा देगा। ऐसे खेलता रहता है मेरे साथ में बहुत सारा अभी भी, ये ऐसे ही खेलता रहेगा। चलो, पता है कभी कभी मेरा मन करता है कि इस बार नहीं जाती हूँ, अब लगता है थोड़ा सा और सो लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट होती है तो पहले मैं अपॉइंटमेंट बुक करवा के आती हूँ और उसके बाद फिर मैं 2-3 घंटे बाद फिर से जाती हूँ, और तब मैं उसमें भी 2-3 घंटे में मुझे और लगते हैं, वेट करना पड़ता है मुझे, और तब मेरा नंबर आ पाता है। तो लगता है कि यार अब जहने देती हूँ, इस बार नहीं जाती हूँ, बट फिर भी लगता है कि यार फिर और 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे ब्रेसेस को होने में, क्योंकि अगर मैं टाइटिंग नहीं करवाती हूँ ब्रेसेस की तो फिर मेरी आंटी आ गई, आंटी जाओ कोई तो हाँ, जैसे अगर मैं ब्रेसेस के लिए नहीं जाती हूँ तो फिर मुझे 2 साल की जगह शायद 2.5 साल लग जाएगा, क्योंकि अगर मैं टाइटनिंग नहीं करवाती हूँ टीथ की तो फिर वो चेंजेस ही नहीं आएंगे, कुछ देखने को चेंजेस ही नहीं मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। तो अब चलते हैं ब्रेसेस का काम करने, और ये तो मेरे साथ खेलता ही रहेगा, खेलता ही रहेगा, ये तो मेरे चाहत। चलो मैं जा रही हूँ, ओके बाय बाय। ओके अब खेलना बंद करो, मुझे जाना है। खेलना बंद करो, खेलना बंद करो। तुम मेरे वीडियो में हर बार आ जाते हो जानबूझ के, क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो ना, इसीलिए आ जाते हो तुम। देखो देखो ओ भगवान, ये छोटू सा है, ये पता नहीं 1-2 महीने का है। चलो मैं जा रही हूँ ब्रेसेस के, अब मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के, बाय। तो ये तो ऐसे उदम करता रहेगा। मैं जा रही हूँ ब्रेसेस के लिए, बाय बाय बाय। आज लग रहा है पहली बार मैं ऐसे ब्लॉगिंग करने वाली हूँ। ओहो बहुत धूप है यहाँ तो। रुको रुको, आज पहली बार मैं ऐसे ब्लॉगिंग करते हुए जा रही हूँ यहाँ से। अभी तो मुझे डेंटिस्ट के पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेट्स सी। सो गाइज मैं वापस आ चुकी हूँ अपना ब्रेसेस वाला काम कराकर, और आज तो मुझे इतनी नींद आ रही थी और मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है, और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। तो मैं ब्रेसेस के लिए गई थी तो मैंने कुछ नहीं खाया था, बिल्कुल खाली पेट गई थी, और मैंने अभी भी कुछ नहीं खाया, काफ़ी देर भी मुझे हो चुकी है। लेकिन अभी मेरी टीथ में इतना पेन हो रहा है तो मैं अभी कुछ खा रही नहीं हूँ, थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो अभी इतनी ज़्यादा हालत नहीं हो रही मेरी। तो मैंने सोचा कि कुछ खाऊं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपना ज़रा तीन ज़रा अपडेट दे देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे 5th मंथ में मतलब कितने चेंजेस आ चुके हैं मेरे ब्रेसेस में। तो ये अभी लगाया है ये टीथ मेरे ब्लू, और ये अभी ऐसे ही चल रहा है,
थोड़ा सा यहाँ पर गैप आया है। यहाँ पर अभी काफ़ी गैप फिलिंग के लिए बचा है। और अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ अभी इसमें। तो ये अभी मेरा तो अभी मेरा शायद पता नहीं, अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ तो मुझे कुछ भी नहीं पता मुझे इस वाले के बारे में। पिछली बार या पिछली बार था डेंटिस्ट ने कुछ लगाया था इसमें वायर बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये ना इससे टच होकर ना ये अटक गया है। तो शायद थोड़ा सा ये साइड में आएंगे, हल्के सा ये तीर थोड़ा सा इधर साइड ज़्यादा आए दांत मेरे वाले, तो ज़रा इधर आएंगी। इसलिए हाँ डेंटिस्ट का करना है कि यहाँ थोड़ा साइड में सरकार है इनको, ताकि थोड़ा तीर यहाँ आ सके और थोड़ा सा यहाँ स्पेस बन सके थोड़ा सा यहाँ स्पेस बन सके। और ये ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर भी शायद जल्दी हो जाएगा, आई होप सो जल्दी हो जाए। और ये इधर पूरी तीत की मतलब जो स्पेस है पूरा मतलब भर चुका है यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ कहाँ भी है ये वाला तो मेरा बहुत स्लो मतलब हो रहा है, पता नहीं अभी तो शायद पता नहीं कितना टाइम लगे इसमें। और मुझे अभी बहुत भूख सी लग रही है, सोचा कुछ खा लूँ। तो चलो मैं सोचा कुछ खाऊंगी तो मैं आपको बता दूँ कि हाँ मैं क्या खाती हूँ जब मैं ब्रेसेस के लिए जब वहाँ से आती हूँ तो। और अब मैं खाऊंगा अपना कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क। बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। अभी भी ना पेन हो रहा है चबाने में, लेकिन मैं इस साइड से चबाती हूँ, इस साइड मेरे पेन होता है यहाँ पे ज़्यादा टीथ में। और अभी जो बताया था ना पिछली वाली वीडियोस में कि मेरे जो है रबड़ सा लगाया था टीथ में अंदर, जिसकी वजह से मेरा जो है ऐसे मतलब टीथ से टच नहीं हो पा रहे थे। और जब टीथ टच ही नहीं होंगे तो चबा कैसे पाऊँगी मैं। और सोचा ये चबाने में भी इतनी दिक्कत हो रही है, कॉर्नफ्लेक्स तो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं इसमें डालने के बाद, फिर भी मुझे चबाया नहीं जा रहा। और दर्द हो रहा है इधर, ये दर्द क्या कर रहा है, अभी भी दिख रहा है देखो ठीक से, मैं टीथ मतलब से कर नहीं पा रही हूँ देखो। टच ही नहीं हो पा रहे हैं, ये खाना मुश्किल पड़ रहा है मेरे को। तो दलिया वगैरह खाने का मन नहीं है, वो मैं खाऊंगी रात को खा लूँगी दलिया वगैरह तो मैं। बढ़िया लग रहा है, भूख में ये भी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सोऊंगी, क्योंकि मैं आज मेरे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था जब ब्रेसेस वाला काम हुआ था ना। आज तो दर्द हो रहा था मुझे, ये इस तीत है इधर, और ये ऐसा लग रहा था आज तक टूट ही जाएंगे, बाहर ही निकल जाएंगे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल मुझे। बट इतना प्रेशर डाल रहे थे वो तीत पे से, इन्होंने शायद रबड़ लगाई है यहाँ खींचने के लिए साइड में, तो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। तो वैसे आप मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जो लोग कमेंट में, तो मैं उनको बताना चाहूँगी। मुझे एक क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि ब्रेसेस में कितना खर्चा होता है और आपका कितना लगा है। तो मैं एक्चुअली बताती हूँ, ये ब्रेसेस के बारे में मैं बहुत पहले से सोच रही थी कि मुझे लगवाने। तो दिल्ली में जब मैं गई थी, लाजपत नगर था वहाँ पे एक कौन सा था, एक मेडिकल था वहाँ पर, तो शायद थोड़ा वो चैरिटेबल था वो, तो चैरिटी वगैरह का कुछ था, तो थोड़ा सस्ता था मतलब, लेकिन काम वहाँ पे अच्छा होता था। तो वहाँ पर मैं कई बार गई थी अपने पूछने के लिए ब्रेसेस के लिए। तो उन्होंने मुझे 30,000 बताया था, शायद 30 या फिर 25, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है। बट मुझे वो काफ़ी मतलब कन्वीनियंट सा लगा था, और उसमें ना ऐसा नहीं था कि मुझे सारे पैसे एक बार में देने थे। तो उन्होंने शुरुआत में कुछ 5,000 रुपीज़ से मांगे थे, फिर उन्होंने कहा कि आप ना हर महीने जैसे आओगे तो आप हमें 1,000 या 2,000 रुपीज़ दे दिया करना, और उसके बाद जैसे जो हमें लेना है जितना चाहे वो हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको फ्री रहेगा, आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अच्छा था, लेकिन तब मेरे कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं वहाँ पर करवा नहीं पाई थी। तो लेकिन फिर उसके बाद मैं एक मेडिकल भी गई थी, जो गवर्नमेंट का जो मेडिकल होता है, इंस्टीट्यूट जो होता है जहाँ पर डेंटिस्ट होते हैं, तो वो तो बहुत सस्ता था, वो 11,000 रुपीज़ मुझे बोल रहे थे, उसमें सब कुछ ही इंक्लूड था। लेकिन मैं वहाँ पे करवा नहीं पाई, क्योंकि ये था कि कोविड आ सकता है, तो उन्होंने कहा कोविड अगर आ गया तो फिर हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने खुद ही मुझे रिकमेंड किया कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर कराइए जहाँ पर आप कोविड के बाद भी करवा सको काम, क्योंकि ट्रीटमेंट तो पूरे 2 साल चलना है, तो इससे आपको ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा अगर कोविड आ जाता है।
तो हम पर ट्रीटमेंट फिर बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा, फिर मैं थोड़ा सोचा कि मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने प्राइवेट वाले पर ही करवाया। तो वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कन्वीनियंट है मेरे लिए। और अभी जो मेरे डेंटिस्ट हैं तो वो मेरे से 27,000 रुपीज़ ले रहे हैं ब्रेसेस के लिए। तो उन्होंने मेरे चारों दांत निकाले थे, तो उनका चार्जेस में इंक्लूड नहीं था। तो लेकिन जो ब्रेसेस का है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेसेस का जो पूरे 2 साल का जो है वो मेरा 27,000 रुपीज़ है। तो अभी मैंने सारे एक साथ नहीं देने मुझे वो भी, तो मैंने शुरुआत में पहले 3,000 रुपये दिए थे, अब मैं हर महीने 1,500 रुपये दे रही हूँ। तो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा, क्योंकि एक साथ तो सारे पैसे देना थोड़ा सा मुझे महंगा सा लगता है कि अरे इतना सारा पैसा वो एक बार में। अब क्या हर महीने जाते हो तो 1,500 रुपये दे देती हूँ फिर मैं उन्हें, तो इतना नहीं लगा डिफिकल्ट। तो अभी मुझे हर महीने भी नहीं देने हैं, अभी तो कुछ महीने देने हैं खाली मुझे, फिर उसके बाद तो मैं बिल्कुल फ्री में जाया करूँगी और फ्री में अपना ब्रेसेस वाला काम करवा कर आया करूँगी। सो आई होप मैंने आप लोगों के उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है जो आप मुझे बहुत बार पूछते हो कमेंट में, मैम आपको कितना चार्ज लग रहा है, कितना चार्ज लगा मानने है आपका। तो मेरा चार्ज इतना ही लग रहा है 27,000, और 30 एक्सेट का मेरा अलग है, मैं बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों के पास और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे वही बताना, क्योंकि फिर मैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियोस में अपना ऐड करते चलूँगी। और जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तब उनको भी देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें उन वीडियोज़ में बता देती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे दूसरे वीडियोज़ में जाकर कमेंट में पूछना है कि मैम ये बताइए वो बताइए, तो आप मुझसे उसमें जाकर पूछ सकते हैं। और आप लोग अपना ख्याल रखना। और अभी मेरा बचा हुआ है कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए, तब तक मैं वो खा लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो इस आईडी पर। और तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।